गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं इस लॉकडाउन के चलते आप लोगों के सामने ऑफलाइन तो नहीं आ सका, लेकिन ऑनलाइन अपनी क्लासेस को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे माध्यम से पीडीएफ नोट्स बनाए गए हैं, तो उनको आप खरीद करके अपना कार्य या अपना पढ़ाई का कार्य आगे की ओर सुचारू रूप से बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी कंटिन्यूसली क्लासेस चल सकें। आज तो हम टॉपिक लेके आए हैं टिम्बर स्ट्रक्चर का। नोट्स ले लीजिएगा, हम उसी तरीके से एक एक लाइन को कवरअप करेंगे जिस तरीके से नोट्स में प्रोवाइडेड है। ठीक है, नोट्स की पीडीएफ हमारे पास में उपलब्ध है, वो भी आप ले सकते हैं। तो जो टिम्बर स्ट्रक्चर होते हैं, तो मेन चीज़ बेसिक होता है कि टिम्बर कहते कैसे हैं। वे समस्त प्रकार की लकड़ियाँ जो सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग की जाती हैं उन्हें हम टिम्बर कहते हैं, और वे लकड़ियाँ टिम्बर स्ट्रक्चर के नाम से जानी जाती हैं। तो सामान्यतः जो लकड़ी होती है वो अपने पास में तीन तरीके की होती है। एक होती है सिलेक्टेड ग्रेड, दूसरा स्टैंडर्ड ग्रेड, और तीसरा होता है कॉमन ग्रेड। सिलेक्टेड ग्रेड की जो टिम्बर होती है वो डिफेक्ट लेस होती है और एक गुड क्वालिटी की लकड़ी होती है, इसलिए इसको सिलेक्टेड ग्रेड के नाम से जानते हैं। सेकेंड क्लास आपकी स्टैंडर्ड ग्रेड के नाम से जानी जाती है। इसमें जो डिफेक्ट होते हैं वो सिलेक्टेड ग्रेड से कम होते हैं। और नेक्स्ट आपकी थर्ड होती है कॉमन ग्रेड। कॉमन ग्रेड एक वह लकड़ी होती है जिसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड ग्रेड से कम होती है और यह निम्न क्लास की लकड़ी के नाम से जानी जाती है, यानी कि लो क्लास इज अ कॉमन ग्रेड टिम्बर। इसके बाद टिम्बर के एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि लकड़ी के कौन कौन से दोष हैं और कौन कौन से इसके गुण हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कह सकते हैं कि लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इसका दोष सबसे बड़ा ये है कि जिस शेप की हमें लकड़ी चाहिए है उस शेप की लकड़ी मिलना बहुत कम है। जिस तरीके से कंक्रीट के हमें जिस तरीके से स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, हम वे सभी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन लकड़ी के उस तरीके से शेप बनाना इम्पॉसिबल है। यदि हम लकड़ी को अदर शेप में ढालना चाहें उसके रेशे के अदरवाइज, तो वो लकड़ी की स्ट्रेंथ जो होती है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो टिम्बर का उपयोग हम अपने सिविल इंजीनियरिंग में दो तरीके से करते हैं, एक कॉलम के रूप में और दूसरा करते हैं बीम के रूप में। और सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में दोनों टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाते हैं, कॉलम से भी और बीम से भी। तो कॉलम को समझने के लिए आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉलम। फर्स्ट शॉर्ट कॉलम, सेकेंड मीडियम कॉलम या इंटरमीडिएट कॉलम, और जो थर्ड होता है जिसे हम लोग लॉन्ग कॉलम के नाम से जानते हैं। कॉलम जो रहते हैं उनको हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर जनरली क्लासीफाइड करते हैं। शॉर्ट कॉलम वे समस्त प्रकार के कॉलम जिनका स्लेंडरनेस रेशियो, जिसे हम लोग S/D के नाम से जानते हैं, D फॉर मिनिमम डिस्टेंस और S फॉर क्लियर लेंथ, या कह सकते हैं इफेक्टिव लेंथ के नाम से जानी जाती है। तो S/D इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम डिस्टेंस, या कह सकते हैं डायमीटर ऑफ कॉलम। 11 से कम होता है तो उसे हम लोग शॉर्ट कॉलम के नाम से जानते हैं। यदि स्लेंडरनेस रेशियो S/D की वैल्यू 11 से ग्रेटर होती है और K से कम होती है, कह सकते हैं ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन K इज कॉल्ड इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट कॉलम।
तो के की वैल्यू जो होती है वो हमारे नोट्स में प्रोवाइडेड है, के इक्वल 0.702 अंडर रूट ई अपॉन एफ सी पी। ई मॉडुलस ऑफ लॉक्सिटी ऑफ कॉलम है जो डिफरेंट टाइप्स के टिम्बर के लिए अलग अलग प्रोवाइड की गई है। जिस तरीके से आपके सिलेबस में 3 तरीके की टिम्बर ज़्यादा यूज है, सालवुड, टीक वुड जिसे हम हिंदी में सागौना के नाम से जानते हैं, और इसके बाद होती है एक देवदार वुड। ये 3 प्रकार की लकड़ी सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा उपयोग होती है। टीक वुड जिसे हम सागौना के नाम से जानते हैं, ये बहुत महंगी लकड़ी है, और महंगी लकड़ी होने के कारण हम इसका उपयोग कम करते हैं और साल का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं। जिस तरीके से कह सकते हैं कि रेलवे की स्लीपर्स बनाने के लिए जिस लकड़ी का उपयोग किया जाता है वो सालवुड होती है, घरों के फर्नीचर को बनाने के लिए हम टीक वुड यानी कि सागौना का उपयोग करते हैं। ओके, तो इसका कंप्लीट होने के बाद जो के की वैल्यू होती है वो 0.702 अंडर रूट ई अपॉन एफ सी पी। एफ सी पी परमिसिबल स्ट्रेस है कॉलम की, और ई मॉडुलस ऑफ लॉक्सिटी है। जो देवदार वुड और टीक वुड एंड सालवुड के लिए डिफरेंट हैं। और इसके बाद जो लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग कॉलम वे कॉलम होते हैं जिनका स्लेंडरनेस रेशियो के से तो ज़्यादा होता है, लेकिन 50 से क्या होता है, 50 से कम होता है। वे लॉन्ग कॉलम के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन के एंड लेस देन 50 इज कॉल्ड लॉन्ग कॉलम। और जैसे ही हम ये जानकारी कर लेते हैं कि हमारा कॉलम लॉन्ग कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, मीडियम कॉलम है, तो फिर इसके बाद में हम उस कॉलम की साइज को एज्यूम करते हैं, या फिर एरिया निकाल करके एरिया लोड अपॉन जो हमारे पास में स्ट्रेस दी गई है उसे डिवाइड कर देते हैं। ये एरिया ऑफ कॉलम फाइंड हो जाता है। एरिया ऑफ कॉलम के बाद साइड ऑफ कॉलम, इसमें रूट ऑफ एरिया कर देते हैं। तो साइड पता चलने के बाद हमें एक साइज का पता चल जाता है। और जनरली हम लोग स्क्वायर कॉलम के यूज करते हैं, तो 200 बाई 200 mm ले सकते हैं, या 250 बाई 250 ले सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से। इसके बाद में हम परमिसिबल स्ट्रेस निकालते हैं एक्चुअल की, कि एक्चुअल में वो कॉलम जो है वो कितने लोड को रजिस्ट कर पाएगा। और जैसे ही रजिस्टिविटी आ जाती है तो हमारे द्वारा रजिस्ट किया गया कॉलम का लोड जो गिवन लोड है उससे ग्रेटर आना चाहिए, और यदि ग्रेटर आता है तो हमारा कॉलम वैसे भी 100% सपोर्टेड माना जाता है कि उस लोड को इजीली तरीके से रजिस्ट कर लेगा। थैंक यू। तो आपका फर्स्ट टॉपिक कॉलम कंप्लीटेड होने के बाद हम बीम के बारे में जानकारी करते हैं। बीम्स जो होती हैं आपके सिलेबस के आधार पर सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम का यूज किया गया है, और इसके अलावा किसी प्रकार की बीम आपकी स्टील सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि बीम भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप, सर्कुलर शेप एंड रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर एज फॉर हम उसमें स्क्वायर शेप बीम भी कह सकते हैं। तो बीम में हमें कुछ नहीं देखना है, बीम में हमें ये देखना है कि बीम डिफ्लेक्ट कितनी हो रही है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है, और जो बीम है उसकी शियर कितना हो रहा है, और बीम जिस कॉलम पर सपोर्टेड है उस सपोर्टेड कॉलम की स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि बियरिंग कैपेसिटी उसकी क्या है, शियरिंग स्ट्रेंथ उसकी क्या है। ये सारी चीज़ें हम उसमें फाइंड करेंगे, और ये सभी चीज़ें टीकवुड, सालवुड एंड देवदार वुड के लिए अलग अलग क्वेश्चन हैं। थैंक यू क्लासेस, आप देखते रहिएगा हमें।
हमारी PDF ज़रूर ले लीजिएगा। और इसके लिए हम आप सभी लोगों को समझाने के लिए ऑनलाइन हर तरीके से आधारित हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से भी हम आते हैं। हमारे पेड चैनल का यूज करके आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं जो यूट्यूब पे है। थैंक यू क्लासेस।